हेलो गाइस, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक फिर से लेकर के आया हूँ। ठीक है, जी मेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एक शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, मैं हर दिन आपको एक नया ट्रिक्स देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ट्रिक्स पसंद आता है तो उस वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाइए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है या फिर आज का जो हमारा सेशन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है मॉडुलस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपने मेरा थंबनेल भी देखा ही होगा। तो मॉडुलस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारा जो है आज का सेशन है, यानी कि मॉडुलस के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक यानी कि बहुत कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए इसका भी मैं बहुत सटीक आंसर आपको देता हूं। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैं हमेशा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं कि कैसे जो है आप इसका शॉर्ट में आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन है 0 से लेकर के 2 और यहाँ लिखा हुआ mod ऑफ x dx। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत इजी वे में बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो जानकारी होगी कि ये जो लिमिट्स है यानी कि जो यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यूज दिख रही है आपकी, लोअर वैल्यूज और अपर वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द x बिकॉज इंटीग्रेशन इज डिफाइंड ऑन द वेरिएबल x, सो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द x। क्योंकि x की वैल्यू है और ये 0 से 2 है तो 0 से 2 x कैसा होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो वो हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो इसका आंसर तो आप बहुत आराम से लिख पाएंगे, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब हमको पुट क्या करना है, 2 से लेकर 0, तो हम 2 जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/2। तो आंसर आ गया 2। क्या आ गया? 4/2 और आंसर क्या आ गया 2। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरा तरीका से करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम ग्राफ जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करें, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट जो है इसका जो टर्निंग पॉइंट, अगर हम टर्निंग पॉइंट को खोजें तो टर्निंग पॉइंट हमेशा कैसे खोजा जाता है? ठीक है, अगर आप टर्निंग पॉइंट को खोजना चाहें, ठीक है, टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट कैसे खोजा जाता है? टर्निंग पॉइंट ठीक है, टर्निंग पॉइंट कैसे खोजा जाता है? तो जो फंक्शन है उस फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, जैसे x है, और अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लिखा है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 यानी x एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारे पास x एक टर्निंग पॉइंट है यानी कि 0, x इज इक्वल टू 0 आया, वो इसका टर्निंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम जो है इसी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसकी लोअर वैल्यू है 0 और अपर वैल्यू कितनी है 2, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आपके पास x की वैल्यू है और ये जो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी दिखाई दे रही है आपको? ये 2 दिख रही है। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका 45 बनता है, ये भी 45 बनता है, तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो एक्चुअली में ये क्या बन गया? ट्रायंगल। क्या बन गया? ये ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन से एक्चुअली में हम फाइंड क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व by the integration we find actually area under the curve of the function। फंक्शन के जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या बना? एक ट्रायंगल बना और ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है? ठीक है, 2/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 b मल्टीप्लाई h, तो b है 2 और h भी है 2। तो आंसर जो है इसका आफ्टर ऑल क्या आ गया? 2। इसका आंसर क्या आ गया? तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मेथड। तो जनरली हम ग्राफिकल मेथड से ही इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं कैसे। जैसे मैं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी आपकी। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मैंने लिखा 0 से लेकर के, मैंने 0 से 3 लिख दिया। ठीक, मैंने लिखा यहाँ x - 1, ठीक है, d ऑफ x प्लस 0 से 3 और यहाँ मैंने लिख दिया x - 2 d ऑफ x। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होता है कि हम इसका टर्निंग पॉइंट खोजे। तो टर्निंग पॉइंट हमको कहां से मिलेगा? x - 1 = 0 पुट कीजिए तो x = 1 इसका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा।
इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अगर आप इसका टर्निंग पॉइंट खोजें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2, तो इसका टर्निंग पॉइंट 2 है और इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, ठीक है। तो अब आप सब जानते हैं कि अगर हम 0 से 1, क्योंकि हमको टर्निंग पॉइंट मिला तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इसके इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो फिर 0 से 1, फिर 1 से जाएगा हमारा 3, फिर इसको तोड़ेंगे तो कहां से 0 से 2, फिर 2 से जाएगा 3, तो हम इसके इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को जब ब्रेक करेंगे तब हमको पता चलेगा कि 0 से 1 में ये कैसा है, 0 से 1 में ये नेगेटिव है, 0 से 1 में ये नेगेटिव है, फिर 1 से 3 में कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि एक बार नेगेटिव खोलेंगे फिर पॉजिटिव खोलेंगे, तो काफी समय जो है इसमें चला जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस मेथड को नहीं सजेस्ट करता। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का कंबाइंड एग्जाम दे रहे हो, और स्पेशली जब आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, तब तो आपको सब चीजें बहुत आसानी से आनी चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसका टर्निंग पॉइंट खोजता, मैंने टर्निंग पॉइंट खोजा, मेरे पास टर्निंग पॉइंट क्या है 1, ठीक है, और ये कहां तक गया है, ठीक है, ये कहां तक गया है 0 से लेकर के 3, एक 0 यहाँ और एक हो गया 3, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करके ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आप सोचिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा और ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 1, और इसका हाइट भी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 2, और ये भी कितनी हो जाएगा इसका 2, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बना और एक ट्रायंगल यहाँ बना। तो इस कंडीशन यानी इस फॉर्मेट के लिए यहाँ पर ये कंडीशन आ गया। तो इसका अगर हम आंसर निकालना चाहें तो हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जोड़ सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका हाइट भी बना और बेस भी बना, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जोड़ा जाए तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको बाद में लिखते हैं, पहले आ जाइए इसको देख लेते हैं। तो इसके टर्निंग पॉइंट अगर हम बात करें तो इसका टर्निंग पॉइंट 2 है, तो आप यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ 0 से, और ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है 3 तक, तो 3 आपका यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ भी क्या करें, ऐसे करके आप परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास 2, और ये भी 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 1, और ये भी कितना है 1, ठीक है। तो इसका इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नंबर 3 हो गया, और ये ट्रायंगल नंबर आपका क्या हो चुका है 4, ये ट्रायंगल नंबर 3 है, ये ट्रायंगल नंबर क्या 4। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप क्या करें, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, इन सब के ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल के ऐड कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो 2 से 2 कटा 2, ये 2 से 2 कटा 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ पर है हाफ और यहाँ है हाफ, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ गया 5। तो देखिए कितनी आसानी से, यानी कि ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपका माइंड मेकअप हो जाता है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तब तो आप सटीक से आंसर बनाओगे, इसका बहुत इजी बनाओगे, बहुत सॉलिड तरीका से इसका आंसर को निकालोगे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो मेथड है, ये जो टाइप है, इससे हर प्रकार के क्वेश्चन आप बनाओ। हर प्रकार कहने का मतलब कि अलजेब्रा में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, ठीक है। लॉगरिथम को छोड़ करके ना, लॉग अलग होता है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं अलग ट्रिक बताऊंगा कि अगर मॉड का फंक्शन, अगर मॉड में ट्रिग्नोमेट्री तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। मॉड में अगर लॉगरिथम है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसका मैं अलग वीडियो आपको दूंगा। तो ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ अलजेब्रा के मॉड के लिए है, ये सिर्फ मेरा वीडियो अलजेब्रा के मॉड के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मेरा नेक्स्ट में आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको लॉगरिथम का भी वीडियो दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए ट्रिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।